हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा पे। तो जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो ये जो इस आपकी वीडियो होने वाली है ये वर्बल एबिलिटी स्ट्रैटेजी, यानी क्या वर्बल एबिलिटी स्ट्रैटेजी हम लगाएं कि हमारा वर्बल स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 100% हो जाए। क्योंकि हम सभी को पता है कि आईपी मैट इंदौर में 45 क्वेश्चंस एंड आईपी मैट रोहतक के अंदर इसके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड स्पेशली इन आईपी मैट इंदौर। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपको किन टॉपिक यानी कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं और वो कहाँ कहाँ से पढ़ने चाहिए। तो आज ये जो आपकी वीडियो होने वाली है ये आपको सोर्स बताएगी कि किस किस तरह से आप अपनी वर्बल एबिलिटी की तैयारी और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो आइए ज़रा बिना किसी देरी के बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यानी लायंस शेयर इसका होता है आईपी मैट इंदौर के अंदर, यानी आप मान के चलिए कि छः क्वेश्चंस, यानी एक पैसेज के अंदर 6 क्वेश्चंस और ऐसे 3 पैसेजेस आने वाले हैं जो कि 18 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे। तो दिक्कत ये होती है कि सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे सॉल्व करें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए और हम किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए पैसेजेस भी चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं बता दूँ, पहला ही पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, मैं सुबह 7 बजे डेली दी एडिटोरियल कराता हूँ, यानी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसके अंदर मैं पूरा आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पूरा एडिटोरियल का मतलब समझाता हूँ और उसके बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछता हूँ, जो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आईपी मैट के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के बेस पर भी हो सकते हैं, जैसे टोन का क्वेश्चंस, जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे आपका मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ weaken or strengthen the argument. These types of questions actually I put in my editorial so that you can practice with me daily. तो आप मेरे साथ 7 बजे आईपी मैट अड्डा के चैनल यानी यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और रोज़ मेरे साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा सर क्या और भी कुछ सोर्सेज हैं जिस पर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग स्किल्स को अच्छा करें? देखिए, सबसे अच्छी सोर्स होती है एऑन एसेज। यह आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। आप aeon.com करके आप जैसे ही अपने गूगल पर टाइप करोगे तो आपके पास न्यूमेरस एसेस खुल जाएंगे। पहले दिन तो हो सकता है आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगे पढ़ना, लेकिन आपको इसे पढ़ना छोड़ना नहीं है और इसे पढ़ते रहना है। ना केवल आईपी मैट के बच्चे बल्कि कैट के बच्चे भी एऑन एसे को रेफ़र करते हैं अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपका फिर आता है कि आप कौन कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं। सर हम कुछ ऐसी बुक खरीद सकते हैं जो हम अपने डिलाइट के लिए पढ़ लें, या हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमारे पास हम जो फ़ोन चलाते हैं उस फ़ोन के या इंस्टाग्राम या फेसबुक के अलावा अगर हम कुछ और हमें एंटरटेनिंग भी मिल जाए, तो मैं फिक्शन के अंदर एक आपको बुक रेफ़र करूँगा, दैट इज़ एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल मैंने खुद भी पढ़ रखी है। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छी बुक है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज़ हुआ है और आपकी रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात कि आपकी रीडिंग हैबिट बननी बहुत ज़रूरी है। तो रात को जब आप सारे काम से निमट जाओ, इंस्टीड ऑफ operating or running your Instagram or busy using your Instagram ID and all, you should actually read books so that you can go ahead and you can go further and you can be successful in your एक्चुअली एग्जाम। वरना तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन अगर तुम पढ़ रहे होंगे तो तुम ही आगे होंगे। तो आइए ज़रा बात करते हैं नॉन फिक्शन के अंदर। देखिए, बहुत बार क्या होता है, देखिए पैसेजेस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन फिक्शन से आते हैं, फिक्शन से नहीं आते। फिक्शन से आपकी सिर्फ रीडिंग हैबिट बनेगी, लेकिन नॉन फिक्शन से आपको देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, फिलॉसफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेचुरल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे पैसेजेस आपको एक्लेक्टिक रीडिंग करनी होगी और इसके लिए मैं आपको एक बुक रेफर करता हूँ फिलहाल के लिए नॉन फिक्शन के लिए, इन प्रेज ऑफ इडलनेस। ये बर्टन रशल की बुक है, उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैलेंजिंग टेक्स्ट होगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन एक बार आपने इसे पढ़ लिया और समझ लिया तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो सेकंड आपका जो टॉपिक है पैराजंबल, जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है और बहुत स्कोरिंग होता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आपको पैराजंबल सॉल्व करते हुए करनी है कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देखना है, लास्ट सेंटेंस देखना है और मैंडेटरी पेयर बनाना है। ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको वीडियो में भी मिलेगी। फिलहाल मैं 3 पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं और इसको ये बता दिया कि पैराजंबल को किस तरह से करना है। तो आप एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन
और एक एक नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि आप 5 पैराजम्बल्स और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली का आपको करना होगा, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बन पाएगी। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो पहले ही मैं बता दूं 6 से 7 बजे आईपी मैट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूं, ग्रामर की गहराइयों को, ग्रामर की लॉजिकल को, ग्रामर की रीजनिंग को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बुक की बात करें तो रैनन मार्टिन इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर ग्रामर, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा 120 रूल ऑफ ग्रामर भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। इसके बाद वोकैबुलरी में मैं फिर आपको रेफर करूंगा कि मेरा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सुबह 7 बजे आईपी मैट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर रोज़ मैं वहाँ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कराता हूँ, जहाँ पर मैं आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कराता हूँ, जो सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मैं सारे वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो वो सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं, उसका बेनिफिट लें। आगे बात है द वर्ड पावर मेड इजी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको वोकैबुलरी को रटना नहीं है बल्कि आपके वोकैबुलरी को समझना है तो इनकी मेथोडोलॉजी मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। द वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, इन्होंने ये बुक लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, ग्रामर को बिल्ड करने का बहुत अच्छा तरीका। इसके अलावा एक और भी बुक है द वोकैबुलरी बिल्डर बाय क्रिस लेले, उनकी भी बुक आप रेफर कर सकते हो अगर आपको वर्ड पावर मेड इजी में अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो। ठीक है, तो ये हमारी वर्बल एबिलिटी की स्ट्रैटेजी रहेगी आईपी मैट के लिए। आईपी मैट चाहे आप इंदौर दे रहे हैं, आप आईपी मैट रोहतक दे रहे हैं या जिप मैट दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर। वर्बल एबिलिटी ऑलमोस्ट सब जगह एक ही तरह से पूछी जाती है, बस क्वेश्चंस की वेरिएंसेस को बदल दिया जाता है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हल्का या थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी IIM। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।